आप देख रहे हैं ये पूरी तस्वीरें प्रधानमंत्री का जो रोड शो इस वक्त उडुपी में चल रहा है। पुष्प वर्षा कर रहे हैं वहां पर मौजूद लोग और नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ये प्यार, ये वात्सल्य जो पुष्प वर्षा के रूप में वहां पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री पर बरसा रहे हैं और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उनका ये प्यार स्वीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए। देखिए, बिल्कुल आत्मसात करते हुए। और आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री इसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कर्नाटक की संस्कृति, उडुपी की संस्कृति, क्योंकि उडुपी को आप देखें कि दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। बहुत कम लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, द्वारकाधीश में उन्होंने शासन किया। लेकिन उडुपी की कहानी उत्तर भारत के शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं बता दूं कि उडुपी जो माधवाचार्य हैं, उन्होंने शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति है, जो बाल रूप है भगवान श्री कृष्ण का, वो स्थापित किया था यहाँ। उसके बाद श्री कृष्ण मठ बनाया और द्वैत विचारधारा के एक तरीके से समर्थक थे और पूरी दुनिया में उनका प्रभाव फैला। और आज भी उडुपी एक धार्मिक स्थल है कर्नाटक में और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं प्रतिदिन आते हैं। और आप देखें कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रधानमंत्री यहाँ गीता का पाठ करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का जो मठ है वहाँ जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। उसके साथ ही गीता मंदिर है, वहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये पिछले 3 घंटे से लगातार सड़क पर इसी तरीके से डटी हुई थी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का उत्साह उडुपी के लोगों में है, कर्नाटक के लोगों में है। क्योंकि जिस तरह की तमाम योजनाएं गरीब लोगों को लेकर प्रधानमंत्री लगातार चलाते हैं, उसकी ये झलक दिखाई देती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आप देखें कतार में, चाहे महिला हों या जो पुरुष हों, वो मध्य वर्ग के गरीब जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं अपने प्रधानमंत्री की ओर आंख भरी निगाहों से देखते हुए कि जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं वो आगे भी करते रहे। और प्रधानमंत्री की धार्मिक यात्रा भी बताती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री उन धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं, चाहे हम केदारनाथ की बात करें, आप काशी विश्वनाथ की बात करें, आप देखें कि अयोध्या और प्रधानमंत्री गोवा भी जाने वाले हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री उडुपी पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसके दर्शन करने के लिए। और प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए ये लाखों की संख्या में सुबह से ही ये लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और वहीं नीरज, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का यही गुण उनके व्यक्तित्व को बहुत ही अलग बनाता है, जहां पर वो सीधा लोगों से जुड़ते हैं। और अध्यात्म और संस्कृति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम, जब हम जिस तरह से उडुपी, जिसे आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है, अनुशासित के साथ साथ ये पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए कई लोगों का हुजूम मौजूद है। देखिए, बिल्कुल भक्ति में है और पिछले कई दिनों से भक्ति में है। पूरी उडुपी को आप एक तरीके से देखें कि सजाया जा रहा है और पूरा उडुपी इस समय भक्ति में है। क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जो डिवोटीज हैं वो भागवत गीता का पाठ करेंगे। खुद प्रधानमंत्री भी उन तमाम डिवोटीज के साथ बैठेंगे और उनके साथ साथ जो पाठ है वो करेंगे। चाहे उसमें विद्वान की बात करें, जो छात्र लोग हैं उनकी बात करें, जो अलग अलग जगह के जो मठ और संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से कृष्ण समुदाय के और वैष्णव समुदाय के अगर हम लोगों की बात करें, तो वो तमाम लोग उनके साथ बैठेंगे। प्रधानमंत्री खुद और जो गीता है उसका पाठ करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक भक्ति में वातावरण है। और ये जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, ये बताता है प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरह की जो प्रधानमंत्री को लेकर उनकी सोच है, किस तरह से प्रधानमंत्री को वो देखते हैं, गरीब कल्याण के लिए जिस तरीके से कार्य करते हैं। धार्मिक रूप से प्रधानमंत्री को हमने देखा था कि अयोध्या में जब रामलला की मूर्ति स्थापित करी थी तो प्रधानमंत्री कई दिन तक उन्होंने व्रत रखा था और तमाम तीर्थ स्थलों का, रामेश्वरम से लेकर तमाम तीर्थ और स्थलों का इसीलिए बिल्कुल नीरज, इसीलिए हमने देखा कि किसी देश को जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उसमें आध्यात्म की महत्वता क्या है, किस तरह से पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, ये प्रधानमंत्री भली भांति समझते हैं। इसलिए मठों, महंतों, संतों का जो सम्मान है वो कितना सर्वोपरि है वो समझते हैं और यही प्रासंगिक है आज के इस युग में।
देखिए बिल्कुल प्रासंगिक है और आप देखें कि प्रधानमंत्री जब भी विकास की कोई रेखा खींचते हैं या विकास के जो भी काम करते हैं जिन इलाकों में, तो प्रधानमंत्री स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखते हैं, स्थानीय संस्कृति का ध्यान रखते हैं, भारतीय जो संस्कृति है और जो कल्चर है उसका ध्यान रखते हैं और उसके बाद ही जो विकास है उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है। और आपने देखा भी है कि आप देखें कि किस तरीके से केदारनाथ में काम हुआ, किस तरह से काशी विश्वनाथ में काम हुआ, विकास के साथ साथ जो अध्यात्म है उसको भी जोड़ के रखा गया है, लोगों की भावना है इनका भी जो ख्याल है वो रखा गया है। तो ये एक अलग तरह की जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि हम अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलें, अपने जो विकास है उसको भी साथ लेकर चले। और भारत का तो आप देखें कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें प्रकृति की जो संरक्षण की जो बात की गई है और उसी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। हम तो नदी, पेड़, पौधे इन सब में भगवान को देखते हैं, उन सबकी पूजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक स्थानीय जरूरत, स्थानीय संस्कृति को साथ में लेकर अगर विकास किया जाएगा तो वो एक तरीके से सर्वांगीण विकास होता है, स्थायी विकास होता है और उसका जो फायदा है वो तमाम लोगों को मिलता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टि भी यही रहती है कि स्थानीयों के साथ साथ जो आधुनिकता है उसका समावेश किया जाए। और यही कारण है कि आप देखें कि देश के अलग अलग शहरों में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से विकास की रूपरेखा खींची जाती है, तो उसमें आप स्थानीय संस्कृति को भी देख सकते हैं और विकास के मॉडल को भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और सोच अगर नई है लेकिन नीतियां सही हैं, यही इस बात को साफ तौर पर दृष्टव्य करता है। और खास तौर पर जैसे कि आज सामूहिक गीता का पाठ किया जाएगा, किस तरह का दार्शनिक संकेत है ये पूरे विश्व के लिए। नीरज, चूंकि हम मानते हैं कि गीता के जो श्लोक हैं आपके जीवन दर्शन को बदलने के लिहाज से आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल आज भी प्रासंगिक है और आप देखें कि गीता में जो कर्म का संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और फल की जो इच्छा है वो नहीं रखनी चाहिए, कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने भी तमाम तरह के कार्य किए, उसमें कई तरह की अड़चनें भी आई, लेकिन उनकी जो दृष्टि और उनकी जो सोच थी वो निस्वार्थ थी और एक लक्ष्य था कि जो विकास किया जा रहा है या जो कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका जो लक्ष्य है वो अंतिम रूप से जो व्यक्ति बैठा है उस तक उस विकास को पहुंचाना है। यही कारण है कि तमाम कठिन निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए, लेकिन बाद में जब देश के लोगों को पता लगा कि ये वास्तव में ये निर्णय जरूरी थे, तो देश के तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। और ये साथ किस तरीके से दिया, आप देखें कि हरियाणा के इलेक्शन देखें, महाराष्ट्र के इलेक्शन देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं और जनता, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो जनता भारी संख्या में उनको वोट, और यही विश्वास बहाली हम यहाँ जनता के रूप में देख पा रहे हैं नीरज। उनके चेहरों पर वो खुशी, वो भाव, वो भावनाएं जो प्रधानमंत्री को देखकर वो व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम आज के इस दिन की बात करें तो जो श्री कृष्ण मठ है उसकी प्रमुख विशेषता आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही साथ इस मंदिर को अगर समझे जहां बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और एक छोटी सी खिड़की जिसे कनकना किंदी कहा जाता है उसके जरिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि मथुरा और द्वारका सब जानते हैं, एक प्राचीन कहावत है कि एक जहाज यहाँ के पास से गुजर रहा था, माधवाचार्य ने वो लहर में फंस गया था और माधवाचार्य ने अपने तप से उस जहाज को सुरक्षित करा। उसके बाद जो कैप्टन था उन्होंने माधवाचार्य से कहा कि इस जहाज से कोई एक वस्तु ले सकते हैं, तो उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर को लेकर जब माधवाचार्य चल रहे थे तो वो पत्थर से भगवान शालिग्राम बाल रूप में निकले। उसके बाद आप देखें कि जो माधव सरोवर है वहां पर उन्होंने उसका स्नान किया और उसके बाद इस पीठ की स्थापना की। और ये पीठ श्री कृष्ण मठ केवल अपने में एक मठ नहीं है, आप देखें कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने शिष्यों को 8 अलग अलग जो मठ है यहाँ पर स्थापित करने की अनुमति दी और ये अलग अलग है। आप देखें पलीमारू मठ है, एक कनियूर मठ है, एक पुट्टीगे है, एक कृष्णापुरा है, अदमारू है, सोदे है, पेजावर है और शिरूर है। ये अलग अलग मठ हैं और हर 2 साल में ये तमाम 8 जो मठ है इनको श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी दी जाती है, इनके संचालन की, उनके कार्य करने की। तो 2 साल में एक पर्याय उत्सव होता है और उसमें इस एक तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। अब जिस कनकन दास का आप जिक्र कर रहे थे वो भी एक बड़ी कह सकते हैं कि रोचक कहानी है। कनकन दास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो लगातार यहाँ पर पूजा करने आते थे लेकिन मंदिर में नहीं जा पाते थे।
तो मंदिर के जो पिछला भाग है, उस भाग में ही खड़े होकर वो लगातार भगवान की पूजा करते थे, भजन गाते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर ये कहा जाता है कि जब आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति का जो मुंह है वो पूरब की तरफ रहता है। लेकिन कनकन दास चूंकि मंदिर के पीछे पूजा करते थे और मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए पूरे के पूरे मुड़ गए, यानी कि पश्चिम में चले गए। तो ये एक कहानी है और यही कारण है कि आप देखें कि कनकन दास जो कुंडी है वहां पर बनाई गई है, जहाँ से 9 छिद्र हैं और वहां से जो भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और एक स्वर्ण जो मंडप है उस मंडप का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और इसके साथ ही आप देखें कि कनकन हुंडी है वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो करेंगे। तो खासा महत्व है इस मठ का और द्वैतवाद का एक तरीके से कहें कि यहाँ स्थापना हुई थी, क्योंकि जो अद्वैतवाद था शंकराचार्य का उसके विपरीत ये द्वैतवाद था। और एक तरीके से हम देखें कि परमात्मा और आत्मा, जीव आत्मा, उन दोनों में अलग अलग अंतर की बात माधवाचार्य करते थे कि परमात्मा असीम है, असीमित है और जो जीव आत्मा है वो एक सीमित है। तो ये द्वैतवाद का प्रतिपादन उन्होंने यहाँ से शुरू किया और पूरे दुनिया में जो उनके जो अनुयायी हैं वो इस समय यहाँ पर आते हैं और ये एक खास और इसीलिए हम कहते भी हैं नीरज की परमात्मा और आत्मा के इस मिलन को अध्यात्म के सबसे उच्चतम चरण में गिना जाता है। और खास तौर पे जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं इस रोड शो की, जहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं। तीर्थ और पर्यटन का कैसे संतुलित विकास किया जाए ये हमने देखा है इस पूरे कार्यकाल में। और खास तौर पर नीरज, कैसे अब जो उडुपी है, जो सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, उसे भी पर्यटन से जोड़ने के लिहाज से आज का दिन अहम, क्योंकि इस कृष्ण मठ मंदिर की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। देखिए बिल्कुल है और आप देखें कि प्रधानमंत्री जिस भी जगह पर जाते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं और अचानक से आप देखें कि वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं विजिट करना शुरू करते हैं। हमने देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी देखा है। उडुपी में निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर भारत के शायद ही बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उडुपी की महत्ता के बारे में, उडुपी के जो धार्मिक रहस्य हैं, उडुपी की जो धार्मिक मान्यता है उसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी है। और प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर उडुपी को लोग सर्च करेंगे, उडुपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जब तमाम हमारे विजुअलों के माध्यम से, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के माध्यम से इन दृश्यों को जो दूर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग बैठे हैं, जो अभी तक उडुपी नहीं पहुंच पाए, निश्चित तौर पर उनका उडुपी में जो आना है वो शुरू होगा। तो एक तरीके से धार्मिक पर्यटन को भी एक बूस्ट मिलेगा प्रधानमंत्री की इस यात्रा से। और जब ये बूस्ट मिलेगा तो उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो स्थानीय जो लोग हैं उनको मिलेगा। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखा है, आप देखें भुज में, आप देखें कि अयोध्या में आज लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। केदारनाथ में आपने देखा है, काशी विश्वनाथ में किस तरीके से तमाम सुविधाओं को वहां पर जनरेट किया गया और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया ताकि स्थानीय परंपराएं, स्थानीय रीति रिवाज, मंदिर का जो अपना अनुशासन है वो भी कायम रहे और लोगों को जो सुविधाएं वो भी मिले। तो उसी तरीके से निश्चित तौर पर उडुपी में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब और उडुपी आज एक और फायदा मिलेगा और उडुपी आज एक और बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब सामूहिक गीता पाठ होने वाला है नीरज, जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, जहाँ शिक्षाविद हैं, जहाँ पर हम भिक्षुओं की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये सामूहिक पाठ होगा उसका श्रवण करना मात्र ही आध्यात्मिक गति के लिए बेहद रमणीय अवसर। देखिए बिल्कुल रमणीय है और आप देखें कि उडुपी की अपनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं और जब लाखों की संख्या में जब लोग बैठते हैं और गीता पाठ करेंगे, उन श्लोकों को पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया के करोड़ों लोग उन दृश्यों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से गीता हमारे जीवन में आत्मसात है, किस तरीके से गीता हमारे जीवन में बेहतर कर सकती है, किस तरीके से गीता हमें उपदेश देती है हमारे कर्मों को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर, भगवान पूजा पद्धति को लेकर। क्योंकि जब कर्म की बात होती है तो आप देखें कि गीता साफ कहती है कि आपको कर्म करना चाहिए और कर्म वो कर्म जो मन से किए जाए, गरीब लोगों के लिए किए जाए, भलाई के लिए किए जाए, समाज के लिए किए जाए
और उसको करने के बाद आपको फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो देख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जब आज लाखों की संख्या में जो लोग गीता के श्लोक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री खुद उनके साथ बैठेंगे, तो ये एक तरीके का आप समझें कि कितना उत्साह होगा उन लोगों में, उन छात्रों में, उन विद्वानों में जो सालों से गीता का पाठ कर बिल्कुल। रहे हैं, सालों से गीता का जो उपदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब खुद देश का सबसे बड़ा व्यक्ति उनके बीच में बैठा होगा, और तो देखिए आप समझ महिलाएं सकते यहाँ हैं कि मौजूद किस। हैं, यहाँ युवा हैं और ये आह्लादित तस्वीरें प्रधानमंत्री के आगमन पर वात्सल्य बरसाते हुए वहाँ पर पुष्प वर्षा के जरिए लोग, और जिस तरह से ये लगातार आप बता रहे हैं, ऐसे में अ, अगर हम वैष्णव पंथ की बात करें तो संत माधवाचार्य जो हैं 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसकी स्थापना की, और ऐसे में खास तौर पर जो महंत हैं, संत हैं, उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाकर आज का युवा क्या सीख सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री कई बार अपने मन की बात के कई ऐसे संस्करण हैं जहां वो इससे साझा कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम भक्त कनकदास की कथा के बारे में कहें, जिसका अगर हम कहें नाम है, वो उडुपी में लिया जाता है, खास तौर पर इस मठ के द्वारा। देखिए, बिल्कुल लिया जाता है और ये दिखाता है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक जो समाज के सबसे निचले जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी भगवान पहुंच सकते हैं। जी। और आपके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो होनी चाहिए। और आप देखें कि जिस तरीके से उडुपी जो मठ है, और खासतौर से श्री कृष्ण मठ की जो स्थापना की गई, और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि 8 अलग-अलग मठ हैं जो श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर 2 साल में जो एक तरीके से आप कहें कि पावर ट्रांसफर होती है, और जो अलग-अलग मठ हैं इनका जो संचालन का काम वो करते हैं। तो ये माधवाचार्य का एक तरीके से लोकतांत्रिक रूप आप देख सकते हैं कि कोई किसी एक मठ को उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी। 8 मठ हैं और हर 2 साल में अगर बेहतर करते हैं, और निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है, यहाँ आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, जो धार्मिक यात्रा पर यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। और फिर 2 साल में काम करने के बाद फिर दूसरे मठ को जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। तो ये माधवाचार्य का जो लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो इस श्री कृष्ण मठ में दिखाई देता है। दूसरा आप देखें कि मैं एक जो कथा बता रहा था कि जब जहाज भंवर में फंसता है और वो उस जहाज को अपने तप बल से सुरक्षित निकालते हैं, तो कैप्टन उनसे जहाज में बहुमूल्य चीजें रखी हुई थी, उनको चुनने के लिए बात करता है, लेकिन वो एक पत्थर उठाते हैं। तो ये बताता है कि वो पत्थर उनके लिए कितना बहुमूल्य है। जो भौतिक चीजें हैं दुनिया की, वो शायद आपको कुछ समय के लिए तो हो सकता है संतोष दे पाए, लेकिन अंततो गत्वा, या ये कहें कि लंबे समय तक वो संतोष नहीं दे सकती। संतोष वही दे सकता है कि जब आप अपने मन और ये तस्वीर मस्तिष्क कितनी अलग है अगर हम देखें कि वहाँ पर एक परिवार खिड़की पर खड़ा है और उसके हाथ में शायद आरती की थाली है, और अहम बात यहाँ पर ये समझ में आती है नीरज कि यहाँ प्रधानमंत्री कृष्ण मठ के मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, सामूहिक गीता का पाठ होने वाला है। कोई ऐसी फ्लैगशिप स्कीम नहीं है जो उडुपी को डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग किसी प्रलोभन, किसी लालच में नहीं, सिर्फ अपने प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक की एक झलक पाने, उनके साथ वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, वो प्यार महसूस करते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए। प्रधानमंत्री हाथों हाथ आत्मसात करते हुए इन तमाम भावों को, क्योंकि चाहे युवा है, कोई प्रौढ़ है या फिर कोई बच्चा, लेकिन भाव एक ही है, उस प्यार, उस संबंधित संबंध का जिसे हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट मानते हैं, और प्रधानमंत्री का इसमें बहुत ज़बरदस्त भरोसा रहा है। देखिए, बिल्कुल मानते हैं। और आप देखें कि लाखों की संख्या में जब प्रधानमंत्री किसी भी जगह का दौरा करते हैं, तो उनकी झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आज भी आप देखें कि कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था रोड शो का, लेकिन तब भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं, सुबह 8 बजे से ही उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री हेलीपैड से जो श्री कृष्ण मठ है उसके लिए चलते हैं, आप देखें कि किस तरीके से, किस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। उनकी आरती उतारी जा रही है, उनके ऊपर फूलों की जो वर्षा है वो की जा रही है उडुपी की, और इसके अलावा कर्नाटक के अलग अलग जो कलाकार हैं वो यहाँ की जो संस्कृति और जी। जो धार्मिक जो आस्थाएं हैं उसकी जो झलक है वो प्रधानमंत्री के सामने एक तरीके से पेश कर रहे हैं। तो ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता किस तरह की है, ये बताता है कि किस तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं, सीधी बात जनता के सामने रखते हैं। आप देखें कि जब भी जनता के सामने जाते हैं, मन की, चाहे अपने मन की बात करनी हो, उनको
जगह जगह देश के उन लोगों को चुनते हैं जिनकी कहानियां शायद हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन प्रधानमंत्री हर उस सूक्ष्म दृष्टि बहुत ऑब्जर्वेंट है। जगह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल नीरज, बहुत ऑब्जर्वेंट है प्रधानमंत्री। हमें देखा कि कई बार इस तरह के रोड शोज में छोटी से छोटे कोई ऐसी चीज़ है जो उनके दिल को छूती है, वो तुरंत उसको सबके साथ साझा करते हैं, बहुत ही त्वरित। और ये वही कर सकता है जो दिल से कनेक्शन महसूस करता है, और यही कनेक्शन उनको उनके इस व्यक्तित्व को अलग बनाता है। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भीड़ उमड़ी है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर है। और इस प्यार और इस भावना के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि मुझे ऊर्जा मिलती है और ललक मिलती है कि मैं देश के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि मेरे पास 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास है, प्यार है, जिम्मेदारी है, सुरक्षा है, संरक्षता है।